प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। तो किसान जो थे उनको संतान नहीं होता था। जब संतान नहीं होता था तो किसान बड़ी परेशान रहते थे। एक दिन के बात है कि किसान की पत्नी चर्चा हो रहा था तो चर्चा में चली गई। सब कोई बोले कि भाई चर्चा में जो जाते हैं उनका मन की लालसा पूरा हो जाती है। तो किसान की पत्नी यही दिल में सोच के रखी कि भाई हम चर्चा में जाएंगे और हमें भी संतान हो जाएगा। क्यों नहीं होगा संतान? कहे कि हम चर्चा में जाएंगे तो संतान हो जाएगा। चर्चा में गई तो चर्चा में सब लोग कथा कहानी कहे, भजन कहे किए, चर्चा हुआ, प्रसादी मिला तो किसान की पत्नी घर आ गई। जब घर आ गई तो उसके पति बोले कि भाई खिस्सा कहानी में क्या सुनी? तो चर्चा में क्या हुआ? चर्चा में गई थी तो क्या हुआ? तो ये जी चर्चा में देखिए ना, एगो दीदी कह रहे थे ना कि बाल बच्चा नहीं होता था तो एगो चिन्नी के मूर्ति बना के और उसी को कपड़ा पहना के और अपना बेटा के बियाह करने चल गई थी, जो लड़का बन गया था। तो किसान कहते हैं कि तो देरी काहे कर रही हो? जल्दी से 2.5 किलो चीनी ला के और उसको पाग बना के एगो पुतला बना दो ना, और उसको हम बियाह कर देंगे। कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ ठीक है। किसान के पत्नी तनिक भी देर नहीं की गुरु भाई बहना, और बाजार दुकान गई, दुकान से जाके 2.5 केजी चीनी ले आई। 2.5 केजी चीनी ले आई और लाके और उसको पाग बना के और जमने को लिए दे दी तो जम गया। जम गया तो उसको सचा टाइप कर दी कि जैसे चेहरा हो मुंह का, चिकना कर दी। और चिकना कर दी और चिकना करके और उसको सचा बना दी बच्चा के। बच्चा के सचा बना के किसान की पत्नी रख दी घर में। रख दी घर में था, उसको तेल लगाने लगी, उसको कपड़ा पहनाने लगी और छाहे में रखती थी, बिस्तर पे सुलाती थी। बिस्तर पे सुला उला के और साथ में सोती थी। साथ में सोती थी तो वैसी करते 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 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया। रोज तेल लगाती थी। तो एक दिन फिर चर्चा में गई। जब चर्चा में गई तो सब कोई कहने लगे कि ये बहन जी से चर्चा में आप गीत उत गाइए ना। तो कहती है ना, गाती है, अगनानी पलियो शिव गुरु शरणी पलियै जी, ए शिव गुरु शरणी पलियै जी, ए शिव गुरु चीनिया के बल का हम बनाइए ले लिए बल का, नाही रोवे हसै जी, ए शिव गुरु चीनिया के
बल का हम बनाइए ले लिए बल का नाही रोवे हंसे जी। दूधवा के धरवा शिव गुरु नहीं है पियई जी, ये शिव गुरु नहीं है पियई जी। ये शिव गुरु चीनिया के बल का हम बनाइए ले लिये गोदिया में नहीं है खेलई जी। ये शिव गुरु चीनिया के बल का हम बनाइए ले लिये आगा नामे नहीं है खेलई जी। सब कोई कहते क्या है, ई कौन गीत गाती है कि चिनिया के बालक हम बना लिए और ना दूध पीता है, न गोदी में खेलता है, न रोता है, न हंसता है, न अंगना में बुलता है, न चलता है। गुरु भाई बहना, जो और लोग हैं तो वहां पर कहते हैं, उनका उत्तर देते हैं कि रोज रोज बहिनी तो दाया मंगिहा हो, गुरु बन दाया मंगिहा हो। ए गुरु बन चर्चा में तू पूरा फैलाइहा बालकवा तो हरि बोले लगतो हो। ए बहना चर्चा के तू बढ़ाइहा बालकवा तो हरे रोवे लगतो हो। तीसरा में गुरु बहना नमः शिवाय जाप करिह हो, ए बहना जाप करिह हो। ए बहना दिलावा में गुरु के बसाइहा बियाहवा बेटा के होइए जइतो हो। ए गुरु बहना दिलावा में तीना सूत्र के बसाइहा पूतोहिया घरवा आइए जइतो हो। ए बहना चर्चा के रोजे रोजे बढ़ाइहा तो पोतावा आगना खेले लगतो हो। ए गुरु भाई बहना, कुछ दूसरा बहना है जो कहते हैं, उसके मजाके में कह रहे हैं कि ए गुरु बहना, आप जब चीनी की मूर्ति बना के बेटा कहते हैं कि हमको बेटा है तो आपको बेटा हो जाएगा, लेकिन जानते हैं साल भर पर आप आए हैं, एक दिन चर्चा में आए थे, साल भर पर कहते हैं कि आज फिर आए हैं। आप रोज भगवान के ध्यान करिए और जहां जहां चर्चा होता है जाइए और 3 सूत्र के पालन करिए। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करिए। देखिए आपको भगवान अवश्य संतान दे देंगे। चीनी की मूर्ति नहीं रहेगा, वो तो बेटा बन जाएगा। एक गुरु भाई बहना, जो किसान के पत्नी है वो बेचारी क्या करती है कि रोज अब भगवान के मंदिर जाने लगी और सच्चे हृदय में भगवान को बसा ली। बेलपत्री अपने से तोड़ के लाती थी और बेलपत्री तोड़ के लाके और भगवान को चढ़ाती थी। स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके ओम नमः शिवाय तीनों पत्ते पर लिखती थी। एक बेलपत्र में 3 पत्ता होती है दीदी, और तीनों पे ओम नमः शिवाय चंदन से लिखती थी। घी के दीपक जलाती थी। भगवान के रोज गजला बना के पहनाती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। जब वो बच्चा 2 साल 3 साल के हो गया, 4 साल 5 साल के हो गया, तो किसान कहते हैं कि 2.5 किलो चीनी के इसलिए नहीं बोलता है, इसको कम से कम 10 केजी चीनी के बना दो। तो 10 केजी चीनी के बना दिए, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं बोलता है। धीरे 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 दीदी 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीत गया तो किसान कहते हैं
कि चीनी का 40 केजी चीनी ले आओ, 40 केजी चीनी का बना दो इसको लड़का। हो सकता है अब ये लड़का बन जाए। किसान की पत्नी बोरिया भर चीनी लाई और उसको बड़ा सा कड़ाही में पाक करके उसको जमने के लिए दे दी, पुतला बना दी। पुतला बना दी, फिर भी नहीं वो पुतला बोलता है, नहीं चलता है, नहीं रोता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है। किसान कहते हैं कि अरे ऐसे नहीं, इसको ब्याह कर दो, तब तो बहू आ जाएगी घर में, तब तो ये पुतला बोलेगा। हमसे नहीं बोलता है, अपना पत्नी से जरूर बोलेगा, अपना पत्नी से जरूर बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन ब्याह कर देंगे तो जरूर बोलेगा। पूरा नगर में शोर कर दिया था कि मेरा एक बेटा है। लोग से कह दिया कि भाई मेरा बेटा का ब्याह करना है। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चे बेटा है तो हाँ, घर से नहीं निकले देते हैं। अब पुतला को जोड़ा जामा पहना के रखता था, लोग पीछे से देखता था, भाई हाँ बेटा है। किसान बेटा के लिए शादी के लिए तैयारी कर दिए। बहुत खेती जोती वाला थे, उनका घर द्वार बढ़िया बना हुआ था। बेटा पर बरतुहार आ गया और बेटा के शादी सेट हो गया। जब बेटा के शादी सेट हो गया गुरु भाई बहना, तो ये जो किसान की पत्नी है वो क्या की कि बाल्टी से पानी लेके और चीनी के पुतला के नहला दी और नहला के काजर पाउडर कर दी और पूरा चटर चटर हो गया। डोली में बैठा दी और पूरा चुट्टी पिपरी लग गया। चुट्टी पिपरी लग गया, बरनिकासी होने लगा। तो दुर्गा माई के मंदिर में ले गए किसान गोड़ लगाने के लिए। और दुर्गा मैया के जब मंदिर में ले गए गोड़ लगाने के लिए, तो लोग कहने लगे कि दुर्गा माई के मंदिर में 1.25 घंटा दूल्हा रहता है, 1.25 घंटा छोड़ दीजिए। देखिए भगवान का महिमा, भगवान भोलेनाथ का महिमा, माता दुर्गा का महिमा। दुर्गा माई के मंदिर में 1.25 घंटा छोड़ दिया गया। तो वहां पर दुर्गा मैया जो निकले से चीनी का जो था गुरु भाई बहना ढेला, मूर्ति से 7 बहन मिल के दुर्गा मैया सारी चीनी के ढेला खा गए। चीनी का ढेला जो था मूर्ति पूरा खा गए। पूरा जब खा गए तो शंकर भगवान जो है डमरू और त्रिशूल लेकर तांडव करने लगे कि ये क्या किए, ये तो किसान का बेटा था, आप तो खा गए उसका बेटा के, अब इसको तो आपको देना पड़ेगा। वो ब्याह करने जा रहा था, उसका बेटे के खा गए। ये तो सब कोई कहेगा देवी बेटमारी, बेटा के खा गए। किसान जब 1.25 घंटा हो गया गुरु भाई बहना, तो किसान और किसान के पत्नी मंदिर के अंदर गए हैं तो देखते हैं कि उसका इतना चीनी के ढेला नहीं है। अब किसान के पत्नी और किसान दोनों पटका पटका के मंदिर में रोने लगे कि बाप रे बाप, देवी दुर्गा है कि बेट खौकी है, बेटा के हमको खा गया। ये दुर्गा मैया बेटमारी है, बेटे के खा गई। एक काली दुर्गा है जो रक्षक नहीं भक्षक है। हम अभी मंदिर तोड़वा देंगे, हम अभी मंदिर के पास रेड़ बुनवा देंगे, और नहीं तो मेरा बेटा दो। हमको बेटा तू काहे खा गई, हमको बेटा दे दो। एक गुरु भाई बहना, माता जगत जननी एक है लेकिन रूप अनेक है। पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आप ये क्या कर दिए? तो हमको लाज और प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप ही कुछ उपाय कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हम कौन उपाय ढूंढे? तो हाँ,
आपको उपाय ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढिएगा तो बताइए ये किसान और सारा लोग मिल के इस मंदिर को ढा देगा, मंदिर को तहस नहस कर देगा। ऐसी तो तनी सुन खुला रहता है केवाड़ी तो कुत्ता हेल के चाट जाता है, और मंदिर ढा देगा तो पूजा कौन करेगा? सब कोई कहेगा इसका बेटा के खा गया, पूजा कोई नहीं करेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा तो 1.25 महीना के लिए हम किसान के बेटा बन जाएंगे। अब किसान के बेटा बन के और उसको हम सारा चीनी का कर्जा चुका के आ जाएंगे, उसको वंशो बुनियाद हो जाएगा। पार्वती कहते हैं कि तो भगवान नहीं बनना होगा, अपना दैव दृष्टि नहीं चलाना होगा, मनुष्य बन के जाना होगा। आपको अपना शक्ति जो है इसी मंदिर में छोड़ना होगा, तबे अपना मानव तन बनाइएगा। कहते हैं कि ठीक है। पार्वती शंकर भगवान को मानव रूपी बनने के लिए आदेश दे दिए, अपना जान बचाने के लिए देवी दुर्गा ऐसा किए। शंकर भगवान जो है मंदिर में से दूल्हा बन के जोड़ा जामा पहन के और निकल के कहते हैं कि माँ काहे चिल्ला रही हो, उठो, चलो ब्याह का टाइम हो गया है, होने का जाने का बाराती। मौर पहन के किसान और किसान की पत्नी देखकर तो बड़ा प्रसन्न हो गए। दूल्हा के डोली में बैठा दिए, पालकी में बारात चला गया। सब कोई देखा कि बाप रे, ये कहते दिन को बेटा के कोई नहीं देखा था, इतना ही हंगामा किए तो देखिए इनका बेटा भगवान वापस किए हैं। वो पूरा मैंने सबको धन्यवाद दिए। बाराती तो चला गया, गुरु भाई बहना, बाराती चला गया। दूल्हा गया अगना में मड़वा पर, तो सब साली सरहज नेग मांग रहे थे, लेकिन वहां पर नौआ और ब्राह्मण भी कहते हैं कि सालिए सरहज के खाली नेग नहीं लगता है, नेग हमहू लेंगे, नेग हमहू लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हम तो दूल्हा बन के आए हैं, पैसा तो लेके आए नहीं हैं, और यहाँ अपना शक्ति का भी प्रवेश नहीं करना है, मानव रूप में रहना है। हम तो किसान के बेटा बन गए हैं भाई, मानव रूप में रहना है। शंकर भगवान कहते हैं अपना जो किसान थे उनको से कि पिताजी पैसा दीजिए, साल ही सरज के देंगे। तो 2 आना 4 आना किसान दे दिए कि ठीक है साल ही सरज के दे दीजिए, लेकिन नौआ और ब्राह्मण मांग रहा है कि भाई दूल्हे से नेग लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको तो पैकेट में हाथ डाले अब भभूति निकाल के और नौआ और ब्राह्मण को दोनों को दे दिए कि लीजिए यही मेरे पास है। नौआ कहता है कि अरे बाप रे, एकदम मखिए चूसे की। पंडित जी कहते हैं कि जो मिला सो मिला, भभूत तो भभूतिया सही, राखों से पाक होता है, हम तो रखिए लेंगे। पंडित जी रख लिए, नौआ भी वहां पर रख लिया, लेकिन आगे जाके नौआ फेंक दिया और पंडित जी जो है, पंडित जी अपना घर लेके चल गया। शंकर भगवान देखिए दीदी, अब यहां पर की कहानी कहते हैं शंकर भगवान जो हैं वो तो मानव रूपी हैं, किसान के बेटा बन गए। किसान जो है बेटा के बियाह के अपना बहू को लेकर घर गए तो पार्वती अपना परेशान हो गए कि भाई शंकर जी चले गए तो तीनों लोक अंधियाला हो जाएगा। शंकर जी चले गए तो पार्वती जो है परेशान हो गए। शंकर भगवान तो वहां मानव रूपी में है। 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया।
पट फेरा भी हो गया। पार्वती सोचते हैं कि हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं और शंकर जी से कैसे मिले। तो एगो कोहा में दही लेके और पार्वती बेचने गए। पार्वती दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, किसान के दरवाजा पर लेकर गए। शंकर भगवान जो है पार्वती की आवाज सुन के तुरंत निकल गए। भाई दही हमको लेना है तो ले लीजिए। जाके पार्वती कनवा में कहते हैं कि 15 दिन हो गया, तीनों लोग आपके बिना अंधियाला है, तो बताइए आप यहीं पर रहिएगा मानवीय रूप में। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि तो इसको बेटा बन के आए हैं, अब वंशों बुनियाद नहीं होगा और हम चल जाएंगे तो बताइए कि तो मर जाएगा। काहे कि हमको भक्ति में इसको शक्ति दिखा, तब तो ही रोज जाप करता है, पूजा करता है। इसको जो हम कुछ देवे नहीं करेंगे और ऐसे हम चल जाएंगे तो संसार में मेरा पूजा कौन करेगा। 1.25 महीना में हम आ जाएंगे, जाइए। एक गुरु भाई बहना पार्वती जो है चले गए। पार्वती चले गए दही देके, शंकर भगवान दही लेके ढूक गए। दही लेके ढूक गए, उसके साथ मने किसान के जो बहू थी तो बेटा बन के रह रहे थे, तो दोनों साथ में रहते थे। वो गर्भवती हो गई। धीरे 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 1.25 महीना बीत गया। किसान को भी पता चल गया कि मेरा बहू जो है गर्भवती है। उल्टी पुल्टी होने लगा, चक्कर आने लगा, घुमारी आने लगा, थरथराहट होने लगा। सब कोई जान गए कि गर्भवती है। जब 1.25 महीना बीता तब किसान और किसान के पत्नी के बुला के शंकर भगवान मानव रूपी में कहते हैं कि मां, पिताजी, हम जिस लोक से आए हैं उसी लोक में हम जा रहे हैं। किसान कहते हैं कि हे बेटा, हमको तो देवी मैया दिए हैं, हमको बेटा के खा गए था ना, तुमको बदली में दिए हैं, तो जिस लोक से आया उस लोक तुम कैसे चल जाओगे। पार्वती से आदेश लेके शंकर भगवान कहते हैं कि अब जब तक कल अपना रूप नहीं दिखाएंगे तब तक कल मुझे मृता भुवन से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो बोली, आप तो बोले थे कि मानव रूपी, तो हम 1.25 महीना मानव रूपी रह गए, अब हम क्या करें। पार्वती आदेश दिए कि हे स्वामीनाथ, आप अपना रूप को दिखाना होगा, आप अपना रूप को दिखाना होगा। तो पार्वती अपना रूप को दिखाने के लिए आदेश दे दिए। शंकर भगवान जो है विराट रूप में प्रकट हो गए किसान के घर में। क्या बड़ा बड़ा जटा, हाथ में तिरछुल डमरू, सावरी सूरत, लीलार पे मणि, चांद और कमर में मिर्गा छाला, चंदन खड़ाऊ बसहा बैल। अब तो देख के किसान एकदम थरथर थरथर कांपने लगे। भागो भागो भागो, इनका गला में सांप है, बेटा नहीं बाप रे बाप, ये सफेरा है, सांप वाला है। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा हाथ में डमरू है तो हम सफेरा नहीं है, तमाशे वाले नहीं हैं, हम भगवान हैं। तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न होके और तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे घर में तुम्हारा विश्वासघात होने के कारण आए हैं। तुम्हारा विश्वासघात हो जाता, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करता, सबसे बोलता कि भगवान में शक्ति नहीं है, इसलिए चिन्नी की मूर्ति तो मंदिर में खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा पुत्र बन के हम 1.25 महीना रहे हैं, अब तुम्हारा वंश और बुनियाद सब चलेगा। किसान कहते हैं कि भाई, हम लोग से क्या जवाब देंगे, लोग को हम क्या बताएंगे।
और लोग में जो मेरा बेटा जन्म लेगा वो बोलेगा पोता कि भाई मेरे पिताजी। कहते हैं कि ठीक है, हम मानव तन में हैं तो उसका भी मेरे पास उपाय है, हम फिर से मानव तन हो जाते हैं। शंकर भगवान मानव तन में हो गए, मनुष्य बन गए और शंकर भगवान अपने पत्नी के साथ बिस्तर पे सोए, मने जो मानव रूपी और जिससे ब्याह किए उसके साथ बिस्तर पर सोए। सबके साथ एक नाग आया और उन्हें उंगली में डांस लिया। अंगुली में डांस लिया, किसान का बेटा का मृत्यु हो गया। किसान का बेटा का मृत्यु हो गया, पूरा नगर का लोग जान गया कि हाँ बेचारा के एगो बेटा था, 7वां महीना शादी होला हुआ और देखिए उसका बेटा को सर्प काट लिया और मर गया। बड़ी झरवैया फुकवैया आया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ, मर गया। किसान ले जाके अग्नि संस्कार उसको कर दिए। वो तो भगवान का आत्मा निकल गया था, भगवान तो अपने लोक में चले गए। सारा नगर के लोग जान गया कि किसान का बेटा मर गया। किसान का बहू विधवा जिंदगी जीने लगी। 9वां महीना के बाद उसके घर में सुंदर पुत्र जन्म लिया और किसान का वंश बुनियाद उससे चल गया। अब यहाँ की कहानी यहाँ रह गया गुरु भाई बहना। किसान का तो किसान जान गए और उतना ही पर संतोष कर लिए। इनका वंश बुनियाद सब चला किसान का सहारा भी बन गया। भगवान देखिए किस रूप से सहारा दे दिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, जो नौवा ले गया था भभूतिया, वो आगे जाके और एगो पोखरा था, पोखरवा में डाल दिया। और जो पंडित जी थे, पंडित जी ले जाके अपना घरे रख दिए। जैसी 1.25 महीना हुआ और ये किसान का बेटा का देहांत हो गया और पंडित जी के महल बन के तैयार हो गया। पंडित जी के महल बन के तैयार हो गया और जो नौवा था, नौवा जैसन था वैसने रह गया। पंडित जी और परियान जी सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मेरा महल कैसे आ गया, हम इतना बड़ा महल में कैसे हैं। पंडित जी और परियान जी पुजारी थे, ज्ञानी भी थे, महल में कैसे आ गए। पंडित जी बाहर निकलते हैं कि हम कहीं दूसरा जगह तो नहीं है, तो नहीं, हम तो उसी जगह पर हैं जहां पर मेरा घर था। बाहर निकले तो सोचते हैं पंडित जी, जानकारी हुआ कि उसका दामाद जो ब्याह हुआ था उसी गांव के थे, बराती तो लेके गए थे किसान। उसका दामाद था जो मृत हो गया। कहते उसका दामाद मरा और मेरा घर द्वार बन गया, भाई कैसे हुआ। अच्छा, वो नौवा को भी भभूत मिला था, तो जाते हैं उससे भी पूछे, कुछ तो कारण है, भभूतिया में राज है। नौवा से जाके पूछते हैं पंडित जी के, भाई जानता है कुछ हो तो नहीं, वो जो हम लोग ब्याह करवाए थे, चौकवा पर हमने अगवा मांगे थे, जो भभूतिया दिया था, वो लड़कावा मर गया। तो कैसे, तो अरे का बतावे कैसे मरा जो नहीं पता, लेकिन उसको मरते और हमको घर जाके देखो एकदम हीरा रतन जड़ा हुआ है, बिल्डिंग बन गया है। तू क्या किया था भभूतिया, तो हम तो पोखरवा में डाल दिए थे। तो पोखरवा में डाल दिया था, तो हाँ कहाँ डाला था। तो नौवा और ब्राह्मण दोनों देखने गए गुरु भाई बहना, तो पोखरवा में एगो भोलेनाथ के मंदिर खूब सुंदर बना हुआ है, खूब सुंदर हीरा रतन जड़ा हुआ और बहुत बड़ा शिवलिंग पोखरवा में बना हुआ है। और पोखरा में जाने के लिए एकदम रास्ता भी लगा हुआ है। जो नौवा है वो पंडित जी से कहता है कि आप तो जीत गए, हम हार गए। हम देखिए छीटे तो मंदिर बन गया और आप अपना घर में ले जाके कहते हैं कि छीट दिए तो आपको तो बिल्डिंग बन गया। कोई तो राज है। जो पंडित जी है वो सोचते हैं कि हम तो जाएंगे ज्योतिष के पास और इस बात को जरूर पता लगावेंगे कि ये सब कैसे चमत्कार हुआ, क्या बात था।
और जो नौवा है वो कहता कि हट, हम कहाँ जाएंगे, हम कहूँ नहीं जाएंगे, चमत्कारी हुआ तो आपको हुआ, आप जाइए। पंडित जी चल गए कहाँ? काशी जी। काशी नगरी में वहां ब्राह्मण के पास चले गए, पंडित जी के पास, और जाके वहां के जो महंत थे उनसे मिले और बोले कि देखिए, हमको यही पूछना है कि क्या कारण है, एक किसान का बेटा था, किसान थे, उनका बेटा का ब्याह था, मड़वा पर सब लोग साली सरहद दान दहेज मांग रहे थे, तो हम भी मांगे, तो दूधू अनोखनी के पैसा मिला, लेकिन हमको भभूत मिला, नौवा के भी भभूत मिला। और जहिया उसको किसान का बेटा जो है मर गया, उसी दिन मेरा मकान बन गया, बिल्डिंग बन गया, और जहां पर नौवा बिगा था भभूतिया, वहां पर मंदिर बन गया। क्या बात है। जो महंत जी थे वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप भी एक ब्राह्मण हैं, लेकिन वो कोई मानव नहीं थे, वो किसान के भक्ति से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनके और उनके घर में मानव रूपी रहे 1.25 महीना। और जब भगवान अपना शक्ति में आए, जब तीनों लोग जब तक मानव रूपी में रहे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान अपने शक्ति में आ गए, मानव रूप त्याग करके, और फिर कैलाश पर्वत पे आ गए, तब आपका घर मकान बिल्डिंग बन गया है। आप नहीं जानते हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं कि जब आपको खाना मिलेगा तो अगना में किसी के घर में, और नौवा के मिलेगा दुहरिया पर, दुहरिया पर से वो अगनवा में निरखेगा, और आप जो हैं आपको मान सम्मान से चंदन के चौकी पर बैठाया जाएगा और आसन लगाया जाएगा, और सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा। आपको आसन पर बुलाया जाएगा, और आपको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, और उसको खाना दूरवे पर मिलेगा। आपको मिलेगा 1.25 सेर मजूरी, तो उसको मिलेगा पाव भर मजूरी। मेहनतिया वो करेगा और प्राप्ति आपको होगा। इतना सुनते ही जो ब्राह्मण हैं वो भगवान को धन्यवाद किए और भगवान के भक्ति में लग गए। प्रतिदिन जो नौवा छिटा था भभूतिया, वही मंदिर में जाके पूजा करने लगे, ब्राह्मण भक्ति करने लगे और अपना घर में सुखी जीवन बिताए। देखिए किसान के घर में भी वो निसंतान थे किसान, तो देखिए भगवान वंश के प्राप्ति दे दिए, और ब्राह्मण के भी सब कुछ हो गया, लेकिन बेचारा नौवा जो थे अनज्ञानी थे, तो भभूत बिक दिए, तो वहां मंदिर बन गया, नौवा को कोई प्राप्ति नहीं मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान किस रूप से अपना दया बरसाते हैं कोई नहीं जानता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।